अखंड भारत के संदेश को लेकर पलवल में हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने पलवल में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा हुड्डा चौक से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान पलवल की सड़कों पर दूर तक भगवा लहराता दिखाई दिया। इस विशाल तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। अखंड भारत के सपने को लेकर निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने, महिलाओं ने भी भाग लिया। पलवल की परिक्रमा के दौरान करीब 1 किलोमीटर तक केवल भगवा लहराता दिखाई दिया। डीजे की धुन पर, देशभक्ति की धुन पर युवा भगवा ध्वज लहराते हुए दिखाई दिए। पलवल की दर्जनों संगठनों से जुड़ी महिला शक्ति भी इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई दिखाई दी। उनका भी यही कहना था कि अब जुल्म सहने के लिए जरूरी नहीं कि हमें गर्दन ही कटवानी हो, हमें ऐसे गलत शक्तियों का मुकाबला भी करना होगा। राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज ने कहा कि देश की स्थिति बड़ी संवेदनशील है। हिंदू की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है। इतिहास गवाह है कि भारत में जब जहां से भी हिंदू की जनसंख्या घटी, वहीं हिस्सा भारत से कट गया और आज बंगाल, मणिपुर, केरल में भी कश्मीर जैसे हालात हैं। हिंदू की धार्मिक यात्राओं पर हमला किया जाता है। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि अब हमें एक होना होगा और इसके लिए अखंड भारत का निर्माण बेहद जरूरी है। मनीष भारद्वाज ने कहा कि राजनीतिक दल भी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, जबकि हालात ये हैं कि देश में आतंकी घटनाएं बढ़ने से देशवासी बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा, अब भी अगर हम एक न हुए तो इसका खामियाजा हमें बांग्लादेश की तरह भुगतना पड़ सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में जो दल अखंड भारत के मुद्दों पर कार्य करेगा, हम उसी के साथ होंगे। मनीष जी, हिंदू संगठनों ने जो आज ये निकाला है, प्रदर्शन किया है, क्या उद्देश्य है? ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा अगस्त के महीने में देश भर में अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत माता के टुकड़े हुए और उससे पूर्व भी कालांतर में अनेकों बार भारतवर्ष के टुकड़े हुए। आज के दिन सारा हिंदू समाज यह संकल्प ले कि हम एक बार फिर से भारत को अखंड करेंगे और हमें विश्वास है जिस दिन हिंदू समाज संगठित होकर के ओंकार भरेगा, उस दिन कंधार, ढाका और काबुल तक फिर से भारतवर्ष के अंदर भगवा लहराएगा। नारी शक्ति भी साथ है, युवा भी साथ है, क्या कहना चाहोगे? देश का हर वर्ग साथ है। नारियां तो हमेशा से हिंदुस्तान के एक सम्माननीय रही है और जब भी नारियों ने शस्त्र हाथ में उठाए हैं या जब भी किसी आंदोलन की अगुवाई की है, तो निश्चित रूप से सफलता मिली है। मुनीष जी, एक नारी वो भी थी जो कोलकाता में शिकार हुई दंगाइयों का, और एक ये भी है जो कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा देश की सरकार से कि आज इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आतंक दुनिया भर में भी जिहादियों का है। आज बांग्लादेश के अंदर भी हम सब लोग देख रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर आतंक हो रहा है, हमले हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। राजनीतिक संकट है, राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन हिंदुओं को टारगेट बनाया, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, लड़ाई आपस की होती है, लेकिन टारगेट हिंदू समाज को किया जाता है। तो मैं तो भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ आतंक रोके। यदि वो मानते हैं तो ठीक है, यदि वास्तव में आपका 56 इंची सीना है तो बांग्लादेश के अंदर 1971 की तरह एक बार भारत की फौज को उतारे और बांग्लादेश के फिर से 2 टुकड़े करें। आज बहुत बड़ी संख्या में आपके साथ दिखाई दे रहे हैं भगवा रंग से रंगे लोग, तो क्या इसका आगे असर पड़ेगा कुछ लोगों के मन में? सारे देश के अंदर हिंदू एकजुट हो रहा है, नहीं समझा है तो केवल हमारा जो राजनीतिक लोग हैं देश के, वो नहीं समझे। उन्हें सारी दुनिया के अंदर कौन बम फेंकता है, कौन आतंक मचाता है, इनका धर्म क्या है सबको पता है, केवल उनका मजहब नहीं पता है, तो इस देश के पॉलिटिशियंस को नहीं पता है। मैं उन्हें भी ये कहना चाहता हूँ, या तो इनके खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाएं, और सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आज इस देश के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या होगी। देश के हर शहर के अंदर है, हमारे पलवल शहर के अंदर भी है। NRC लागू करके इन्हें देश से लात मार करके बाहर निकालें। यदि निकालते हैं तो ठीक है, वरना मैं हिंदू समाज को, इस देश की जनता को, शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इनकी पहचान करके आने वाले भविष्य में अपनी पीढ़ियों की सुरक्षा को देखते हुए, चोरी, डकैती, हर तरीके के अपराध में ये लोग रहते हैं, आने वाले भविष्य को देखते हुए इन्हें स्वयं शहर से और इस देश से बाहर निकालने का काम। मनीष जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपकी इन बातों को समझ पाएगी? हम लोग हिंदुओं का जागरण कर रहे हैं, हिंदुओं का जागरण करते रहेंगे। हिंदुओं के जागरण से जो भी पार्टी फायदा लेना चाहे वो ले, जो हिंदू की बात करे उसको फायदा मिले।